मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर कर्नाटक के किसानों को 14,718 करोड़ का सूखे का मुआवजा देने से इनकार कर दिया। कर्नाटक ने मांगा 18,172 करोड़ सूखे का मुआवजा। मोदी सरकार ने एक फूटी कोड़ी नहीं दी। हमने कर्नाटक में किस चीज का मुआवजा मांगा था? कर्नाटक की सरकार ने 13 सितंबर 2023 को, यानी आज से 6.5-7 महीने पहले, कर्नाटक को सूखाग्रस्त, ड्राउट अफेक्टेड डिक्लेयर कर दिया। 22 सितंबर 2023 को, उसके 8 दिन के अंदर, हमने भारत सरकार को 18,172 करोड़ 18,172 करोड़ उनसे ड्राउट रिलीफ का मुआवजा मांगा फ्रॉम नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड कोई भीख नहीं है। कर्नाटक के लोग जो टैक्स जमा कराते हैं उसका एक हिस्सा एनडीआरएफ में जमा हो जाता है, ताकि कभी किसी प्रांत पर भी प्राकृतिक नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा आए तो पैसा मिल सके। हमने किस चीज के लिए पैसा मांगा था, आपके लिए वो जानना जरूरी है। पहली चीज, कर्नाटक की सरकार ने मेमोरेंडम में लिखा कि 114 लाख एकड़ जो एग्रीकल्चर क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई ड्राउट से, उसका मुआवजा किसान को दिया जाए। दूसरा, कांग्रेस की सरकार ने यह लिखा कि 5 लाख एकड़ कर्नाटक में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, उसका मुआवजा किसान को दिया जाए। तीसरा, हमने ये मांग की कि 223 कैटल कैंप और 713 फॉडर बैंक, जो मवेशी हैं, जानवर हैं, उनके लिए लगाने की इजाजत दी जाए। चौथा, गांव, ग्रामीण अंचल में और अर्बन एरियाज में, रूरल और अर्बन एरियाज में 180 डेज की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का इंतजाम करने का पैसा दिया जाए। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, कर्नाटक के इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स के रायता बंधुओं को 90 दिन का लाइवलीहुड मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उनकी फसल नष्ट हो गई। इसमें क्या गलती थी? जैसे ही हमने 22 सितंबर 2023 को यह मेमोरेंडम दिया, नेशनल टीम आई, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उसके बाद इस मुआवजे को फाइनली सैंक्शन करते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह ने 22 सितंबर 2023 से 22 अप्रैल 2024 तक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 7 महीने मीटिंग ही नहीं बुलाई, इसलिए कि कर्नाटक को फूटी कोड़ी देनी नहीं थी। आखिर में 25 अक्टूबर 2023 को, जब वो हमें मुआवजा नहीं दे रहे थे सितंबर में, कानून ये बोलता है कि 30 दिन में मुआवजा देना है। नेशनल कैलेमिटी एक्ट है 2005 का, उसमें लिखा है कि आपको 30 दिन में मुआवजा देना है। 25 अक्टूबर 2023 को हमारे 3 कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी से मिले और बोले मुआवजा दो। कुछ नहीं हुआ। 25 नवंबर 2023 को हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो कृष्णा भाई गौड़ा है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर चेल्ला स्वामी निर्मला सीतारमण जी से मिले और बोले मुआवजा दो। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 19 दिसंबर 2023 को सिद्धारमैया जी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मिले और बोले मुआवजा दो, ये हमारा कानूनी हक है। कुछ नहीं हुआ। 20 दिसंबर 2023 को सिद्धारमैया जी चीफ मिनिस्टर
होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले, बोले मुआवजा दो, कुछ नहीं हुआ। 19 जनवरी 2024 एक बार फिर सिद्धारमैया जी प्राइम मिनिस्टर के पास गए और कहे कि रायता बंधुओं को मुआवजा दो, कुछ नहीं हुआ।